FM 100. In the rhythm of life, when you feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Ahmedabad, Gujarat, Jail, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. अपने तमाम ही देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? और उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह ताला ठीक ठाक रहेंगे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि आप जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे। ऐ नए साल बता, तुझ में नयापन क्या है? ऐ नए साल बता, तुझ में नयापन क्या है? हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है? ऐ नए साल बता, तुझ में नयापन क्या है? हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है? रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही। रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही। आज हमको नजर आती है हर एक बात वही। ऐ साल, ऐ नए साल बता, तुझ में नयापन है क्या? क्या है नया? आसमां बदला है, अफसोस न बदली है ज़मीं। आसमां बदला है, अफसोस न बदली है ज़मीं। एक हिंसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं। आसमां बदला है, न बदली है ज़मीं। एक हिंसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं। अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे। अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे। किसे मालूम नहीं 12 महीने तेरे। किसे मालूम नहीं 12 महीने तेरे। तू नया है तो दिखा, सुबह नई शाम नहीं। तू नया है तो दिखा, सुबह नई शाम नहीं। वरना इन आँखों ने देखे हैं नए साल कई। वरना इन आँखों ने देखे हैं नए साल कई। ऐ नए साल बता, तुझ में नयापन क्या है? ऐ नए साल बता, तुझ में नयापन क्या है? हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है? रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही। आसमां हमको आज हमको नजर आती है हर एक बात वही। आसमां बदला है, अफसोस ना बदली है ज़मीं। एक हिंसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं। तू नया है, उसे आँख भर के देखते हैं। सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। प्रोग्राम शुरू हो चुका है ख्वाब दरीचे। जी हाँ, आप सबका पसंदीदा, आप सबकी मोहब्बतों चाहतों के साथ ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है ख्वाब दरीचे। और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने मोहलत ज़िंदगी दी तो 3 बजे तक आपके साथ मैं रहूँगा इंशाल्लाह ताला। इसी तरह खूबसूरत सा प्रोग्राम होगा। आप होंगे, हम होंगे और गज़लें होंगी, शायरी होगी, यानी कि हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। ज़ीशान ने हमें ज्वाइन किया। ज़ीशान मलिक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान कैसे हो? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? बहुत अरसे बाद तुमने ज्वाइन किया। ठीक ठाक हो, खैरियत से हो और थैंक यू वेरी मच, आपने में ज्वाइन किया। उसके बाद राबिया नाज कुरैशी में ज्वाइन कर चुकी, कहती है अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं? अल्लाह के शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपकी वो अंकल जी मज़ेदार सॉन्ग लगा दिया आपने, वाह जी वाह वाह वाह। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। और नसीर खान साहब हमें देख रहे हैं जनाब
शारजा से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं और कैसे हैं पाकिस्तानी, अल्लाह खुश रखे। उम्मीद है प्रोग्राम बेहद खूबसूरत होगा। अजमल साहब, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाए क्या? नहीं सुनाए, बिल्कुल नहीं सुनाए। आपसे सुनेगा भी कोई नहीं। लोग सुनने वाले नहीं हैं, लोग सुनाने वाले हैं। बाबा सुनाने वाले, सुनने वाले कहाँ हैं? कोई नहीं सुनेगा कि आपके इश्क का हाल क्या हुआ। किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही है। इमरान खान ने हमें ज्वाइन किया जनाब, और कहते सलाम सर, मैं इस्लामाबाद से सैड सॉन्ग लगाएं। क्यों भाई सैड सॉन्ग लगाएं, खैरियत तो है। सैड सॉन्ग से कोई ख़ास वजह सर सैड सॉन्ग की? और आपका नाम क्या है? मुझे नाम ज़रा सा आप लिख कर भेजिए, आपका नाम क्या है, ताकि नाम पता चले हमें आपका। ठीक है। और इसके साथ साथ जनाब अब यूँ करते हैं, आते हैं ज़रा कुछ SMS की जानिब, क्योंकि SMS का सिलसिला भी आपको पता है कि साथ साथ जारी होता है। आबिद मेहर साहब कहते हैं फ्राम कराची, बिना का गीतमाला के सदाबहार रजा RJ अजमल खान शोभी, नमस्कार बहनों भाइयों। और उसके बाद एंड लिसनर अस्सलाम वालेकुम जी पाकिस्तान, और सर सुना है आप मेरे हल्के FM 100 से इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हैं, तो मैं आपकी खातिर अपने कागजात वापस लेता हूँ। आपको हरा के मुझे दुख होगा। तमाम ही टीम को सलाम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। नहीं कागजात वापस ना ले, बिल्कुल यार, मुझे हारने का शौक़ है ज़िंदगी में। मैं अक्सर बेशतर हारा ही हूँ, और हारने में का जो मज़ा है ना, वो जीतने में मज़ा नहीं होता। उसके बाद कहते हैं जनाब के महंगाई के साथ मेरी डेडिकेशन लिस्ट भी बढ़ती जा रही है, और प्लीज़ रुखसाना, गुलबानो, समरीन, सनोबर, डॉक्टर माही, यूसुफ जई और खिताब गुल के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग हो सके तो नवाजिश होगी। और समरीन और खिताब गुल को वालेकुम अस्सलाम और शुक्रिया। इसके बाद फिर कहते हैं जनाब सर, नए साल पर आपने बहुत खूब कहा, और अताउल्ला भी आज प्यारा लगा। आज आपकी एनर्जी हाइवर्ड सी लगती है। और जनाब शो के पहले 5 मिनट जो मज़ा दिया वो बयान से बाहर है, और वो वाह जियो शोभी भाई, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। बस वक्त के साथ साथ तबीयत भी बेहतर होती जा रही है, तो थोड़ी सी एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। आप सबकी मोहब्बतों से तबीयत बेहतर होगी और बेहतर होगी और एनर्जी होगी इंशाल्लाह ताला। बस कोशिश तो यही है, बाकी आप सबकी दुआएं होनी चाहिए बिल्कुल, और इसी तरह ज़िंदगी गुजरती रहेगी और गुजारती रहेंगी। और उसके बाद महमूदुल हसन मंगश ने हमें ज्वाइन किया, और कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, और तमाम ही सुनने वालों को सलाम कबूल हो जी। वालेकुम अस्सलाम महमूदुल हसन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आपको वेलकम कहता, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं। और जनाब इसके साथ साथ कितने चलिए चल चलिए दुनिया दी उस नकुरे, जिथे बंदा ना बंदे दी जाती होवे, है ना। क्या चाक पर्दा कुजागर, शाकार की तकमील में या मसलहत के नाम पर, शाकार की तकमील में या मसलहत के नाम पर दुनिया के इस बाजार में लाता है खुद टूटे हुए, बिखरे अधूरे बेनिशां, कच्चे खिलौने अनगिनत, फिर उस पे हैरत है मुझे देकर बसारत लामकां, मुझ बेहुनर लाचार को अपने अधूरे बेनिशां, कच्चे खिलौने बेबहा, शिकवा कोई करते हुए चेहरा खामोशी का लिए, सजे हुए सिमटे हुए एक दास्तां लिखते हुए, लिखते हुए, नालों में कचरे दान में मुझको दिखाए अल्लमा, किया चाक पर्दा कुजागर, शाकार की तकमील में या मसलहत के नाम पर दुनिया के इस बाजार में लाता है खुद टूटे हुए, बिखरे अधूरे बेनिशां, लाता है वो टूटे हुए बिखरे अधूरे बेनिशां, कच्चे खिलौने अनगिनत, फिर उस पे हैरत है मुझे
देकर बसारत लामकां मुझ बेहुनर लाचार को अपने अधूरे बेनिशां कच्चे खिलौने बेबहा शिकवा कोई करते हुए चेहरा खामोशी का लिए सजे हुए सिमटे हुए एक दास्तां लिखते हुए नालों में कचरे दान में मुझको दिखाए लामकां मुझको दिखाए अल्लामा मुझको दिखाए अल्लामा। आज में खूबसूरत सा कलाम दादू से अनवर पताफी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब। कहते हैं भाई आदाब, इब्तिदा अच्छी है, अल्लाह आपको सलामत रखे, सलाम सबको दुआ। बहुत शुक्रिया अनवर पताफी आपका और आपके साथ तमाम दोस्तों का, जो भी आपके साथ तमाम दोस्त हमें देख रहे हैं हमें सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, सबको सलाम, खुश रहें सलामत रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और कहते हैं ना कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और जनाब इसके बाद आते हैं जनाब हम शाकिर अली साहब हमें सुन रहे हैं सदर से, सदर कराची से। सो कहते करीब है कि मुलाकात हो गर वक्त हो, तो सर आप हुक्म करें और मुलाकात ना, ऐसा हो सकता है बाबा, आप तो बस शर्मिंदा करते हैं ना आप तो। और उसके बाद स्मार्ट फ्राओ अस्सलाम वालेकुम, तौकीर फ्राम जद्दा, जी तौकीर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक है, खैरियत से, खुश आमदीद कहते हैं आपको, खुश रहें सलामत रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और उसके साथ साथ हमारे बहुत प्यारे से दोस्त, बहुत पुराने दोस्त हमारे परवेज़ बख्शी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और क्या कहते हैं जनाब अजमल भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत, अल्लाह आपको सलामत रखे और आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई आपका, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और आपसे मुलाकात होगी, बस क्या करें, बस दिन में घर पे ही होते हैं, ज़रा लाने ले जाने का मसला हो जाता है, बस बाकी तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद कहते हैं जनाब नसीर ख़ान, जो कि हमें शारजा से इस वक्त देख रहे हैं, कहते हैं जनाब बहुत खूबसूरत गज़ल थी, आसरा ही काफ़ी है। यही तो कहते हैं आजकल लोग, अच्छा आजकल लोग पता है आसरा भी नहीं देते, आसरा भी नहीं देते, काम तो क्या करेंगे, किसी के काम क्या आएंगे, मगर आसरा देने भी वो कहते हैं आसरा दिया तो गले ना पड़ जाए बंदा। तो आजकल के लोग तो आसरा भी नहीं देते, यहाँ तो कम से कम यही आसरा ही काफ़ी है ना। क्या ये गुलशन आरा सैयद की आवाज़ थी, बहुत खूब, जी नहीं गुलशन आरा सैयद नहीं, ये शकीला खुरासानी की आवाज़ थी, शकीला अहमद खुरासानी की आवाज़ थी ये। और चले अजमल साहब, हम नहीं सुनाते वो इश्क जो रूठ गया, आप ही बस इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और आपको सुनाएंगे वो इश्क रूठे हुए इश्क की कहानी भी आपकी सुन लेंगे हम, और हम भी आपको सुनाएंगे, टेंशन नहीं था ज़रा। और उसके बाद राबे जावेद ने ज्वाइन किया, कहती है अस्सलाम वालेकुम आरजे, शो और वॉइस दोनों अच्छी, और आपकी ऐसा गुम हुआ तेरी याद में, ऐसा गुम हुआ तेरी याद में, और दिल ना दुखा तो सुनाई नहीं देता, दिल ना दुखे तो सुनाई नहीं देता। क्या बात है, वाह जी वाह, वाह वाह। और उसके बाद फिर जनाब गुल काकर ने भी ज्वाइन किया, वाह व्हाट अ सॉन्ग, सो नाइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया गुल काकर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अज़हर हारून ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके, अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआओं से आप ठीक है, खैरियत से, आपको वेलकम कहते, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आप सब हमारे साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और खुश आमदीद आप तमाम दोस्तों को, और खुश रहें सलामत रहें। और कहते सर तुसी खुश रहो तो शाद रहो, आबाद रहो, भावें कराची रहो तो भावें हैदराबाद रहो, जिथे भी रहो, साड़ी दुआवां तुहाडे पीछे पीछे ने। और आबिद मेहर साहब कहते फ्राम विलेज, सर आपने खूब ख्वाब दरीची का जवाब नहीं, आपके ख्वाब दरीची का जवाब नहीं, सबसे नाइस शो है, लिहाजा अर्ज़ है भाग इन बर्दा फरोशों से, कहाँ के भाई, और बच्ची की बेची है दिलों को, यूसुफ सब ब्रदर पाएँ, यूसुफ सब ब्रदर पाएँ आधा भर से। सच्ची बोलूँ मैं आपको, अभी पूरा मिसरा मेरी समझ में नहीं आया पूरा, कि भाग इन बर्दा फरोशों से, कहाँ के भाई, बेची है दालें जो यूसुफ से, बेची हैं जो दालें यूसुफ से बरादर पाएँ, यूसुफ साहब बरादर पाएँ।
सर रियली बता रहा हूँ, समझ में नहीं आया, पूरी बात समझ में नहीं आई मेरी। ये शेर आपने लिखा मगर समझ में नहीं आया, ज़रा दोबारा लिखे ज़रा सही करके, तो फिर हो सकता है समझ में आ जाए। उसके बाद जनाब राबिया जावेद कहती आरजे ये शेर मेरा अपना, क्या बात है भाई, आप भी शेर कहने लगी, क्या बात है। देखिए अब कितनी बड़ी बात हो गई, ये भी इतने बड़े बड़े हादसे होने लगे अब तो। अक्स कितने उतर गए मुझ में, अक्स कितने उतर गए मुझ में, फिर न जाने किधर गए मुझ में। अक्स कितने उतर गए मुझ में, फिर न जाने किधर गए मुझ में। मैंने चाहा था जख्म भर जाएं, मैंने चाहा था जख्म भर जाएं, जख्मी जख्म भर गए मुझ में। मैंने चाहा था जख्म भर जाएं, जख्मी जख्म भर गए मुझ में। मैं वो पल था जो खा गया सदियां, मैं वो पल था जो खा गया सदियां। सब ज़माने गुज़र गए मुझ में, सब ज़माने गुज़र गए मुझ में। यूँ जो मैं हूँ ज़रा सा बाकी हूँ, ये जो मैं हूँ ज़रा सा बाकी हूँ। वो जो तुम थे, वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में, वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में। मेरे अंदर थी एक ऐसी तारीकी, मेरे अंदर थी ऐसी तारीकी, आके आसेब डर गए मुझ में। मेरे अंदर थी ऐसी तारीकी, आसेब आके डर गए मुझ में। पहले उड़ा मैं दिल के दरिया में, पहले उतरा मैं दिल के दरिया में, पहले उतरा मैं दिल के दरिया में। फिर समंदर उतर गए मुझ में, फिर समंदर उतर गए मुझ में। अक्स कितने उतर गए मुझ में, फिर न जाने किधर गए मुझ में। मैंने चाहा था जख्म भर जाए, मैंने चाहा था जख्म भर जाए, जख्मी जख्म भर गए मुझ में। पहले उतरा मैं दिल के दरिया में, पहले उतरा मैं दिल के दरिया में, और फिर समंदर उतर गए मुझ में, और फिर समंदर उतर गए मुझ में। ये कोई भी बात हो तो सही, कम से कम बात का होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं कि जब लफ्ज़ आपकी ज़ुबान से अदा होते हैं तो ही कुछ कहानी आगे बढ़ती है। मगर खामोशी खुद भी एक ज़ुबान होती है। खामोशी, अच्छा खामोशी की भी बहुत सारी आपको पता है कैटेगरीज है। कुछ लोग खामोश कहते हैं ये खामोश है मगर भाई तूफ़ान है, ये खामोशी में भाई तूफ़ान बर्पा कर देते हैं। कुछ खामोशी में तूफ़ान बर्पा कर देती हैं, कुछ की निगाहें बड़ी तेज़ होती हैं, कुछ निगाहों से कत्ल कर देते हैं, कुछ निगाहों से तबाह कर देते हैं। गर्ज ये कि ये फ़न आना चाहिए बस। अब ये फ़न, इस फ़न में कहाँ तक आप किस तरह माहिर हैं, ये तो बात ज़रा फिर आगे निकलती है बहुत। मुनीब आबिद ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम मुनीब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से। कहते हैं मेरी तरफ से सब सुनने वालों को सलाम। जी मुनीब आबिद की तरफ से सब सुनने वालों को सलाम। बिल्कुल जी। और उसके बाद डॉक्टर आसिफ महमूद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं चकवाल से। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कभी मिलो, कभी मिलो तो इस ख्याल से मिलो, कभी मिलो तो इस ख्याल से मिलो, किसी से मिलो ना तुम मलाल से मिलो, किसी से मिलो ना तुम मलाल से मिलो। ये जिंदगी है गुलाब का बाग, इसमें आओ तो तुम जलाल से मिलो। आसिफ भूल कर अपने सारे दुख को तुम, आसिफ भूल कर अपने सारे दुख को तुम, जो मिलो तो एतमाद की ढाल लेकर मिलो। क्या बात है सर, वाह वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी कोशिश आपकी। और परवेज़ बख्शी साहब भी कुछ लिख बैठे हैं, कहते कि तुम क्या गए चमन से नज़ारे, तुम क्या गए चमन से नज़ारे चले गए,
बर्बाद जिंदगी सहारे चले गए। अहदो वफाए इश्क का अच्छा सिला दिया। अहदो वफाए इश्क का अच्छा सिला दिया। मुझको डबो कर आप किनारे चले गए। क्या बात है परवेज़ बख्शी साहब, क्या बात है आपकी। मुझको डबो कर आप किनारे चले गए। हाय हाय हाय, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है आपकी जी, बहुत खूबसूरत परवेज़ भाई, बहुत खूबसूरत। और उसके बाद नसीर खान साहब क्या कहते हैं, खिज़ां की धूप से शिकवा फजूल है मोहसिन। खिज़ां की धूप से शिकवा फजूल है मोहसिन। मैं यूं भी फूल था आखिर मुझे बिखरना था। मैं यूं भी फूल था आखिर मुझे बिखरना था। बहुत खूबसूरत नसीर खान साहब, बहुत खूबसूरत, वाह जी वाह। और जनाब परवेज़ बख्शी साहब कहते हैं भाई ये मैं हूँ। जी बिल्कुल हमें पता आप ही हैं, हमने कब कहा कोई और है। बेशक ये आप ही हैं और दूसरा कोई हो भी नहीं सकता ना ये। और खिताब गुल कहते हैं अजमल खान को सलाम, गुला जामन का शुक्रिया, आबिद मेहर को अल्लाह खुश रखे। और अगर एक पश्तो में शेर लिखूं तो पढ़ लोगे यार। खिताब गुल पश्तो पढ़ने का बड़ा ज़रा मसला हो जाएगा, उसको उर्दू में लिखो तो मैं पढ़ लूँगा। पश्तो में ज़रा पढ़ने का, आपको पता है पश्तो जब तक सही तौर पर बोलना, लिखना और फिर पढ़ना, ये सब अलग अलग बिल्कुल एक चीज़ें हैं, तो ज़रा थोड़ा सा मसला हो जाएगा। आबिद मेहर साहब कहती जनाब सर अर्ज़ किया है शिकस्ता मकबरों में टूटती रातों को एक लड़की। शिकस्ता मकबरों में टूटती रातों को एक लड़की लिए हाथों में बरबद जोग में एक कुछ गुनगुनाती है। कहा करती है चरवाहे कि जब कहा करती है चरवाहे कि जब रुकती हैं गीत उसके, चरवाहे के जब रुकते हैं गीत उसके, तो एक ताज़ा लहद से चीख की आवाज़ आती है। आदाब, पहला अटैक मिस हुआ, ये टारगेट पे था। क्या बात है सर, अब आई ना बात समझ में, ये हुई ना बात सर, वाह वाह वाह। और जनाब वक्त 1:58 हुए ने, हाँ जी, की करिए, करना तो कुछ भी नहीं। एक जनाब कहते ने नैना तेरे कोल रहना, कहते ने नैना माही वे चन वे। क्या अजब है ये खुद सरी मेरी, क्या अजब है ये खुद सरी मेरी, मेरे आगे न चल सकी मेरी। क्या अजब है ये खुद सरी मेरी, मेरे आगे न चल सकी मेरी। उसने तौहीन भी ना की अपके, उसने तौहीन भी ना की अपके। हारा तौहीन हो गई मेरी, उसने तौहीन भी ना की अपके। यार ये तौहीन हो गई मेरी, ये भी तौहीन है। उसने तौहीन नहीं की, ये भी तो तौहीन ही है। और क्या है ये कि उसने इस काबिल भी नहीं समझा, इससे बड़ी और क्या तौहीन होगी। सर कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि वो खामोशी से गुजर गए, मगर खामोशी का गुजरना भी तो एक बहुत बड़ा तंज होता है और बहुत बड़ी बात होती है। खामोशी की इतना उसने इग्नोर कर दिया, इतना नीचे गिरा दिया कि उसने आपको देखा भी नहीं, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। क्या अजब ये खुद सरी मेरी, मेरे आगे ना चल सकी मेरी। उसने तौहीन भी ना की अपके, यारा तौहीन हो गई मेरी। ज़हनो दिल में फसाद करवा दिया, ज़हनो दिल में फसाद करवा दिया। हाय ये फितना गरी मेरी। बद्दुआ में असर बला का था, बद्दुआ में असर बला का था, यानी मुझको ही लग गई मेरी। बद्दुआ में असर बला का था, यानी मुझको ही लग गई मेरी। तय हुआ था
कि रत जगह होगा। तय हुआ था कि रत जगह होगा, पक्का कंफर्म ये बात हो गई थी कि रत जगह होगा। तय हुआ था कि रत जगह होगा और फिर आंख लग गई मेरी। भाई अब ये तो गलत है ना, उसका तो पूरा पैकेज ज़ाया हो गया ना, उसने तो पैकेज करवाया था रात का। इधर हम तुम्हारी तो आँख ही लग गई, तो उसका तो नुकसान हुआ नहीं हुआ, वो कौन भरेगा। तय हुआ था रत जगह होगा और फिर आंख लग गई मेरी। लो मैं दुनिया की चाक से उतरा, लो मैं दुनिया के चाक से उतरा। आज तकमील हो गई मेरी, आज तकमील हो गई मेरी। और आज फिर जिंदगी को चाहा था, आज फिर जिंदगी को चाहा था, आज फिर जिंदगी को चाहा था। मगर अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। हाँ हाँ जनाब, कभी कभी वाकई अजनबी शहरों में ऐसे ही अजनबी रास्ते भी मिल जाते हैं। जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है। कहते हैं कि आते हुए अज़ां हुई, जाते हुए नमाज। आते हुए अज़ां हुई, जाते हुए नमाज। इतनी कलील अरसे में आए चले गए। इतनी सी ज़िंदगी है, इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, मगर उसके बावजूद भी हम बातें देखें तूफ़ानों की करते हैं। हमें खुद पता नहीं कि हम कब तक होंगे, मगर बात अगले 50 साल की कर देंगे और क्या क्या बैठे बैठे कितनी सदियों कितनी नस्लों की कहानी बना लेंगे बैठ के हम। जबकि पता हमें अगले लम्हे का नहीं है, बल्कि अगला लम्हा तो दूर की बात है, इस लम्हे का भी नहीं कि जिस लम्हे में हम मौजूद हैं। जो लम्हा हमें मिला है, जो लम्हा ज़िंदगी है, उस लम्हे का भी हमें पता नहीं है कि ये भी पूरा होगा। हम बात भी हमारे मुंह से पूरी होगी या नहीं होगी। ये पलक जो खुली है ये बंद होगी कि नहीं, ये दोबारा झपकेगी या नहीं, नहीं पता। मगर फिर भी हम किसी की ग़ीबत करनी हो तो बहुत पेश पेश होती हैं, बुराई करनी हो तो बहुत पेश पेश होती हैं, किसी से नफ़रत करनी हो तो बेपनाह करते हैं। किसी की बुराई कुछ भी हो, मतलब अगर कहीं बात आ जाए किसी एहसास की, इंसानियत की, किसी मोहब्बत की, उनसियत की, अखलाक की, किसी की भलाई की, तो फिर आप देखें, फिर तो अगर वहाँ 500 लोग होंगे तो मेरे ख्याल 5 लोग ही रह जाएंगे ऐसे लोग होंगे जो शायद जो समझते होंगे। म्यूज़िक का प्रोग्राम होगा तो बेपनाह लोग भरे होंगे, और जब म्यूज़िक को हटा कर थोड़ा सा प्रोग्राम का मूड चेंज होगा, अगर थोड़ा सा रिलीज, थोड़ा सा इस्लामी सा होने लगेगा तो लोग छटने शुरू हो जाएंगे। यही हम हैं। पता सब कुछ है हमें कि कल क्या होना है, सब कुछ पता है हमें कि हम एक सराय में मौजूद हैं। हमारा ये मुस्तकिल ठिकाना है नहीं, हमने यहाँ मुस्तकिल रहना नहीं। हम वही बात है कि कहीं जब हम जाते हैं घूमने फिरने, बिजनेस ट्रिप पर, कहीं भी किसी भी जगह मेहमान बन के जाते हैं हम तो, कि जी 4 दिन है, 6 दिन है, 5 दिन है, 2 दिन है, 1 महीना, 2 महीने, मगर वापस तो जाना है हमें, वापस अपने घर आते हैं। तो यही बिल्कुल हम, ये भी हम आए हैं, ये भी हम मेहमान ही तो हैं। हम, हमारा मुस्तकिल ठिकाना कहाँ है। ये तो जाते जाते रास्ते में एक सराय है कि हम सराय में आए हैं, रुके हैं, बहुत गुजारेंगे यहाँ से, फिर आगे जाने। जब भी तो कहते हैं ना सफ़र आखिरत क्यों कहते हैं हम, मौत का जो सफ़र है उसको सफ़र आखिरत कहते हैं, कि वो आखिरी सफ़र, उसके बाद कोई सफ़र नहीं है। फिर ये आखिरी सफ़र है। ज़िंदगी में कितने सफ़र हम करते हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं। सफ़र कश्मीर, सफ़र लाहौर, सफ़र कराची, सफ़र ये, सफ़र वो, सफ़र वो, सफ़र वो, मगर वो उस सफ़र के बाद फिर कोई सफ़र नहीं। इसीलिए सफ़र आखिरत कहलाता है वो। मगर उस सफ़र आखिरत और लंबे सफ़र पे जाने के लिए तैयारी भी बड़ी करते हैं। हम जब कहीं जाते हैं बड़े सोच समझ के, यार कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है हमें। आफ्टर
आसिफ महमूद भट्टी साहब कहते हैं माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, बहुत सारी दुआएं सबके लिए, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का डॉक्टर आसिफ। और उसके बाद हुनैन सुहेल ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से? आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जनाब फिर मुनीब आबिद कहते हैं बहुत उम्दा शो है भाईजान, थैंक यू मुनीब आबिद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। परवेज़ बख्शी साहब क्या कहते हैं, अजमल भाई माशाल्लाह रेडियो को टीवी का दर्जा दे दिया। जी बस हमने कहा दिल खुश तो करना है ना, तो क्या करें, ऐसे ही अच्छा नहीं है। और उसके बाद जनाब फयाज जमाली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई कैसे हो जनाब, प्रोग्राम ज़बरदस्त है और मुझे मेहदी हसन साहब का कोई गज़ल सुना दें जो आपको पसंद हो। सभी और भाई आपके शो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, जज़ाकल्लाह भाई, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, फयाज़ आपके साथ तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और मुनीब आबिद कहते हैं मेरी वाइफ भी आपका शो सुन रही, बहुत शुक्रिया। मैं मुनीब आबिद आपकी मिसेस के लिए भी बहुत सारी दुआएं, आपके लिए दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको, आपकी फैमिली को सलामत रखे, खुश रहें, आप सलामत रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और ज़िंदगी का सफ़र मुस्कुराहटों के साथ गुजारते रहें। हलीमा ख़ान ने ज्वाइन किया, सलाम वालेकुम सलाम हलीमा, आप ठीक है, खैरियत से? आपको वेलकम। ज़रीन सत्तार खनी वाला ने ज्वाइन किया, सलाम वेलकम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। और उसके बाद नसीर खान साहब क्या कहते हैं, स्कूल के ज़माने में जब सलमान अली बच्चों का प्रोग्राम किया करते थे और इनसे शनासाई थी, वो नाज़ाबाद में रहा करते थे और मैं भी, मगर अब जाने वो कहाँ हैं, मैं कहाँ। खूबसूरत गज़ल पर एंड दिल की गहराइयों से नेक तमन्नाएं और मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नसीर खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। ज़रीन सत्तार खनी वाला ने ज्वाइन किया, कहती थैंक यू जी। और परवेज़ बख्शी साहब क्या कहते हैं जनाब, कहते उम्दा यादें हैं ये सर, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और हलीमा ख़ान कहती हैं अजनबी राहों से अजनबी मुल्क से हवाओं को दोष पर आप सबको सलाम टीम, तमाम टीम को थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जनाब फिर ज़रीन सत्तार कहते नाइस पोट्री, मुनीब आबिद कहते हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप शोभी भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नसीर अहमद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया पुर्तगाल से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, शोभी भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह के शुक्र, आपकी दुआ चाहिए, आप ठीक है? नसीर अहमद भट्टी आप ठीक हैं, खुश रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और सलामत रहें। और उसके बाद जनाब फिर AR का मैसेज है, भाई मेरी डेडिकेशन जल्दी चलाना भाई, और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, सो जाओगे मैं, और क्यों कहूँ आपने उनके लिए दिल इजाज़त दी तो पूरी, समझ में नहीं आया। और उसके बाद फिर आबिद मेरे कहते हैं फ्रॉम किराज, सर मेरी डेडिकेशन तो याद है ना, छलक पड़ती हैं जालिम के आंसू तेरे कुर्बान ए मरने वाले। और ये मुखालिफ हवा क्या करेगी, हाँ ये मौज भला क्या करेगी, हाँ ये मौज भला क्या करेगी, क्या डूबेगा तूफ़ान, क्या डुबोएगा तूफ़ान उसको जिसकी नैया हो तेरे हवाले। क्या बात है जी, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। खिताब गुल कहते पश्तो से उर्दू, खून का रंग शोले के ऊपर कैसा लगेगा, खून का रंग शोले के ऊपर कैसा लगेगा, अब तुम बताओ तेरी तस्वीर गुलाब पर बनाऊं या नहीं। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। अगर हो सके एक गज़ल तुम्हारे ख़त में, ये नया सलाम किसका था पता नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, यकीन करें मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता, किसी ने सलाम वैसे लिख के भेज दिया होगा आपको, वो सलाम किसी और ने लिखा, मुझे नहीं पता किसका था भाई, कसम 100 रब्दी मैंने नहीं पता वो सलाम किसका था। वो यार चक्कर तो पता नहीं कि ख़त के साथ भी कोई दूसरा भी बीच पर ख़त खोल के लिख कर भेज देगा, अब पता नहीं नया सलाम किसने लिख कर भेजा है, बहरहाल थोड़ा सा इंतज़ार करें। और इसके बाद हम यूँ करते हैं कि आपको सुनवाते हैं फरीदा खानम की आवाज़, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाएं क्या। कुछ भी हो जी, सुनाना तो है, सुना दी हमने। नसीर खान साहब यकीनन आपने हाल सुन लिया होगा।
और इसके साथ साथ अब आते कुछ आपके कमेंट्स की जानिब भी। अरशद हुसैन साहब हमें ज्वाइन किया। अरशद भाई बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई, खुश रहें। आज तवील अरसा बाद आपका प्रोग्राम सुनना गैर हाज़िरी होती है, लेकिन हमेशा आपके साथ होते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मुमकिन हो तो मसूद राना की आवाज़ में फिल्म बदनाम से हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर ऑनर कर दें। मैं थोड़ी सी आज अरशद भाई आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज मेरा प्रोग्राम है गज़ल टाइम, और आप अभी अगर आपने सुनना होगा, शुरू से सुना होगा आपने, तो सिर्फ गज़लें ही आज मैं सिर्फ आप पता है मैं जो गज़ल टाइम अब करता हूँ आप बरीचे, तो उससे सिर्फ गज़लें ही प्ले करता हूँ मैं। सिर्फ गज़लें होती हैं, शायरी होती है, गज़लें होती हैं, आपके भेजे हुए अशारा अगर होते हैं वो हम शामिल कर लेते हैं। तो सिर्फ गज़लें ये क्योंकि गाना थोड़ा सा मूड अलग चेंज होगा, तो ये फिर अब नेक्स्ट प्रोग्राम में अगर ज़िंदगी अल्लाह ने ज़िंदगी दी आप सबकी दुआओं से, तो इंशाल्लाह फिर मैं प्ले करेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए माज़रत, मैं गज़लें बहुत खूबसूरत गज़लें प्ले कर रहा हूँ। कोई गज़ल अगर आपके जहन में हो तो बताइए ज़रूर, अगर मुमकिन हुआ तो मैं गज़ल प्ले कर दूँगा। नगमा जो है वो आज मुमकिन नहीं हो सकेगा, थोड़ा सा फॉर्मेट से हट जाएगा, ठीक है। और आसिफ इकबाल साहब हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं माशाल्लाह, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आज शोभी अकेली बैठी हुई है। जी हाँ, हमेशा साथ कोई नहीं होता, मैं कोशिश होती है कि मैं अकेले शो भी करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मगर गेस्ट कभी कभी गेस्ट होते हैं तो सोचता हूँ कि चले दोनों प्रोग्रामों में हम गेस्ट कर लेते हैं। मगर कल मेरे साथ हमारी एक मेहमान सिंगर होंगी, और वो हैं सारा बेग, जो कि यूके से आई हुई हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं। तो कल आप यकीनन 1 बजे से 3 बजे उन्हें मेरे साथ जो है वो आप सुन सकेंगे और देख सकेंगे सारा बेग को। कल हमारे साथ सिंगर मौजूद गेस्ट होंगी, आज मैं अकेला हूँ। और कभी कभी अच्छा पता, अकेले प्रोग्राम करने का मज़ा भी अलग ही है फिर, तो इसलिए आसिफ आज मैं अकेला मौजूद हूँ, ठीक है। और उसके बाद नसीर खान साहब कहते हैं बहुत शुक्रिया अजमल साहब, अल्लाह आपको आपके चाहने वालों को अपने ज़मान में रखे, आमीन, और सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, खुश नंबर 2 में याद रखिएगा। और उसके बाद फिर जनाब आसिफ इकबाल कहते हैं वो इश्क जो हमसे रूठ गया। जी हाँ, वो इश्क जो तुमसे रूठ गया, अब उसका हाल हम क्या सुनाएंगे, वापस सुनाओगे यार, हम तो नहीं सुना सकते ना उसका हाल तो। और जनाब थैंक यू जी वेरी मच। और उसके बाद अब आते हैं आसिफ, इंशाल्लाह कल भी ज़रूर आऊँगा। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। वैसे तो आप बड़े अरसे से गायब हो यार, तो खैरियत तो थी, आप गायब थे, कोई ख़ास वजह कुछ? बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जनाब हम आते हैं, क्या बात है भाई, स्टार भेजा आपने जी, ये स्टार आपने भेजा या एम दिखा दिया आपने? और जनाब इसके बाद आते हैं हम एक खूबसूरत गज़ल एक शामिल करते हैं। मजीद अमजद माजी के बड़े मकबूल शायर, बड़ी खूबसूरत सी उनकी नज़्म है, और उसकी नज़्म का उन्वान है बुंदा। इसी की ज़मीन पर, इसी को थोड़ा सा आगे पीछे लफ्ज़ आगे पीछे खिसका कर वसी शाह साहब ने इसी नज़्म को उन्होंने भी कह दिया, बल्कि इसको मतलब कहा क्या कॉपी कर दिया, सब कुछ वही है, कुछ भी चीज़ नहीं है, 2-4 लफ्ज़ आगे पीछे किए, बस बाकी सब वैसे ही है। मगर मजीद अमजद क्या कहते हैं, कहती हैं काश मैं तेरे बुने गोश में बुंदा होता, काश मैं तेरे बुने गोश में बुंदा होता, रात को बेखबरी में जो मचल जाता मैं, तो तेरे कान से चुपचाप निकल जाता मैं, सुबह को गिरते तेरी जुल्फों से जब बासी फूल, मेरे खो जाने पे होता तेरा दिल कितना मलूल, तुम मुझे ढूंढती किस शौक से घबराहट में, तुम मुझे ढूंढती किस शौक से घबराहट में, अपने महके हुए बिस्तर की हर एक सिलवट में, जूं ही करती तेरी नर्म उंगलियां महसूस मुझे, जूं ही करती तेरी नर्म उंगलियां महसूस मुझे, मिलता इस गोश का फिर गोशाए मानूस मुझे, कान से तू मुझे हरगिज न उतारा करती, कान से तू मुझे हरगिज न उतारा करती, तू कभी मेरी जुदाई न गवारा करती, यूं तेरी कुर्बते रंगी के नशे में मदहोश, यूं तेरी कुर्बते रंगी के नशे में मदहोश, उम्र भर रहता मेरी जान में तेरा हल्का बगोश,
काश काश मैं तेरे बुने गोश्त में बुंदा होता, काश मैं तेरे बुने गोश्त में बुंदा होता। रात को बेखबरी में मैं जो मचल जाता, मैं रात को बेखबरी में जो मचल जाता मैं, तो तेरे कान से चुपचाप निकल जाता मैं। सुबह को गिरते तेरी जुल्फों से जब बासी फूल, मेरे खो जाने पे होता तेरा दिल कितना मदूल। तू मुझे ढूंढती किस शौक से घबराहट में, तू मुझे ढूंढती किस शौक से घबराहट में, अपने महके हुए बिस्तर की हर एक सिलवट में। जो ही करती तेरी नर्म उंगलियां महसूस मुझे, मिलता फिर गोशा मानूस मुझे। काश काश मैं तेरे बुने गोश में बुंदा होता, काश मैं तेरे बुने गोश में बुंदा होता। तुम जहाँ भी बैठ के जाते हो, जिस चीज को हाथ लगाते हो, मैं वहीं पे बैठा रहता हूँ, उस चीज को छूता रहता हूँ। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते? मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो? तुम कैसी मोहब्बत करते हो? बेखाब सजे गुलदानों में, आँखों से कोपल चुनता हूँ, कोई हमसे अगर छू जाए तो मैं पहरों उसको गिनता हूँ, कुछ बातें सुनता रहता हूँ। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो? तुम कैसी मोहब्बत करते? मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो? तुम कैसी मोहब्बत करते हो? तुम जहाँ भी बैठ के जाते हो, जिस चीज को हाथ लगाते हो, मैं वहीं पे बैठा रहता हूँ, उस चीज को छूता रहता हूँ। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी
मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो। और जनाब आसिफ इकबाल साहब कहते हैं कल भी ज़रूर आऊँगा। ज़रूर आना भी चाहिए आपको यार, बिल्कुल आना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। और उसके साथ जनाब आबिद मेहर साहब, सर आबिद मेहर आपका है, फिर ये कौन कहता है कोई मेहर नहीं, आप सच्चा शेर सुना दें खिताब मेरा। जी जनाब, नया सलाम आबिद मेहर का था जी, बिल्कुल आबिद मेहर ने करार कर लिया कि नया सलाम इनका था। और इसके बाद जनाब अरशद हुसैन से कहा जी अजमल भाई मैंने मैसेज सेंड कर चुका था और थीम से बेखबर था, फरीदा खानम सुनकर सोचा कि अपना मैसेज डिलीट कर दूँ। कोई बात नहीं, डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इरादा बदल दिया, माज़रत चाहता हूँ। माज़रत की भी कोई बात नहीं इसमें, माज़रत की भी कोई बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद फिर कहती है गज़ल फरमाइश कर रहा हूँ लेकिन मुमकिन पर अगर ना हो सके तो कोई बात नहीं, हबीब वली में कब मेरा नशेमन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं। और या फिर तसव्वुर खानम की कोई गज़ल। बहुत शुक्रिया, मैं कोशिश करता हूँ। अल्तमश खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके जनाब दुबई से और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इश्क कातिल से और मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से और मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किसने मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। सजदा खालिक को भी और इब्लीस से याराना भी, सजदा खालिक को भी और इब्लीस से याराना भी, और हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, दिल खुश कर दिया आपने अल्तमश खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मॉर्गन में खुश हुआ जी, क्या बात है। और क्या एक्शन से खड़े भी हैं आप, खड़े भी क्या खूब एक्शन से खड़े हैं, वाह वाह, ज़बरदस्त जी। और जनाब इसके बाद वक्त 2 तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं और FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मैं आपके साथ मौजूद हूँ। एक गज़ल, एक चंद अशार में शामिल करना चाहूँगा और ये कलाम है जनाब हज़रत मोहानी साहब का। कहते हैं कि देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, शेवाए इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, शेवाए इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। एक नज़र भी तेरी काफ़ी थी पे राहत जां, एक नज़र भी तेरी काफ़ी थी पे राहत जां। कुछ भी दुश्वार न था, कुछ भी दुश्वार न था मुझको शकीबा करना। उनको यहाँ वादे पे आ लेने दे ए अब्र बहार, उनको यहाँ वादे पे आ लेने दे ए अब्र बहार। जिस कदर चाहता, जिस कदर चाहना फिर बाद में बरसा करना, जिस कदर चाहना फिर बाद में बरसा करना। शाम हो या कि सहर याद उन्हीं की रखनी, शाम हो के सहर याद उन्हीं की रखनी। दिन हो या रात हमें जिक्र उन्हीं का करना, दिन हो या रात हमें जिक्र उन्हीं का करना। और अब शामिल करते हैं मैडम नूरजहां की आवाज़। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। अच्छा, ये दौर भी बड़ा यूनिक दौर होता है। कहते हैं कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज़ का दौर जो ना बड़ा खूबसूरत दौर होता है कि ये सब कुछ कहते हैं उसी दौर में होता है और उसी दौर की यादें फिर बड़ी ताज़ा होती हैं बाद में। हबीब जालिब साहब एक गज़ल में कुछ इस तरह इजहार करते हैं कि अपनों ने वो रंज दिए बेगाने याद आते हैं, अपनों ने वो रंज दिए बेगाने याद आते हैं। देखकर इस बस्ती की हालत, देखकर इस बस्ती की हालत वीराने याद आते हैं। अपनों ने वो रंज दिए बेगाने याद आते हैं, देखकर इस बस्ती की हालत वीराने याद आते हैं। इस नगरी में कदम कदम पर
सर को झुकाना पड़ता है। इस नगरी में कदम कदम पर सर को झुकाना पड़ता है। इस नगरी में कदम कदम पर बुतखाने याद आते हैं। इस नगरी में कदम कदम पर सर को झुकाना पड़ता है और इस नगरी में कदम कदम पर बुतखाने याद आते हैं। आंखें पूर्णम हो जाती हैं गुर्बत के सहराओं में। आंखें पूर्णम हो जाती हैं गुर्बत के सहराओं में, जब इस रिमझिम की वादी के अफसाने याद आते हैं। आंखें पूर्णम हो जाती हैं गुर्बत के सहराओं में, जब इस रिमझिम की वादी के अफसाने याद आते हैं। ऐसे ऐसे दर्द मिले हैं नए दियारों में हमको। ऐसे ऐसे दर्द मिले हैं नए दियारों में हमको। बिछड़े हुए कुछ लोग पुराने याराने याद आते हैं। बिछड़े हुए कुछ लोग पुराने याराने याद आते हैं, जिसके कारण आज हमारे हाल पे दुनिया हंसती है। जिसके कारण आज हमारे हाल पे दुनिया हंसती है। कितने जालिम फिरे बहाने, कितने जालिम चेहरे जाने पहचाने याद आते हैं। यूं ना लुटी थी गलियों दौलत अपने अशकों की। यूं ना लुटी थी गलियों दौलत अपने अशकों की। रोते हैं तो हमको अपने गम खाने याद आते हैं। रोते हैं तो हमको अपने गम खाने याद आते हैं। कोई तो परचम लेकर निकले अपने गिरेबां का जालिब। कोई तो परचम लेकर निकले अपने गिरेबां का जालिब। चारों जानिब सन्नाटा है, चारों जानिब सन्नाटा है, दीवाने याद आते हैं। चारों जानिब सन्नाटा है, दीवाने याद आते हैं। अपनों ने वो रंज दिए हैं, बेगाने याद आते हैं। देखकर इस बस्ती की हालत वीराने याद आते हैं। कब मेरा नशे रुख सारों से पहुँचो ना रख रुख सारों से। रंगीनी हुस्न को बढ़ने दो, पहुँचो ना रख रुख सारों से। रंगीनी हुस्न को बढ़ने दो। सुनते हैं कि शबनम के कतरे, सुनते हैं कि शबनम के कतरे फूलों को निखारा करते हैं। कब मेरा नशे मन है चमन। जाती हुई मैयत देख के भी जाती हुई मैयत देख के भी अल्लाह तुम उठ कर आ न सके। अल्लाह तारों की बहारों में भी कमर तुम अफसरदा से रहते हो। फूलों को तो देखो कांटों में, फूलों को तो देखो कांटों में। हंस हंस के
की आवाज़ का मेरा नशीमन अहले चमन गुलशन को गवारा करते हैं। दिल पर जो ज़ख्म हैं वो दिखाएं किसी को क्या, दिल पर जो ज़ख्म हैं वो दिखाएं किसी को क्या, अपना शरीक दर्द बनाएं किसी को क्या। दिल पर जो ज़ख्म हैं वो दिखाएं किसी को क्या, अपना शरीक दर्द बनाएं किसी को क्या। हर शख्स अपने अपने ज़ख्मों में मुब्तला, जिंदान में अपने साथ रुलाएं किसी को क्या। बिछड़े हुए वो यार वो छोड़े हुए दयार, बिछड़े हुए वो यार वो छोड़े हुए दयार, रह रह के हमको याद जो आए किसी को क्या।